Today we will understand what is a user story and how to write a user stories or how to create a user stories on Jira. तो अगर आप यूजर स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अपना पहला यूजर स्टोरी आप जीरा पे लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात कि इसके लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल एकदम शांति से 2 मिनट आप सुनिए। 2 मिनट में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि यूजर स्टोरी होता क्या है और यूजर स्टोरी जीरा पे हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बेसिकली द टर्म यूजर स्टोरी इज अबाउट ए यूजर, यानी कि यूजर स्टोरी यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखा गया कहानी है, यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखी गई स्टोरी है ये। अब यूजर क्या है, जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और आप एज ए साइन अप करते हैं, अगर कोई भी सामान आपको ऑर्डर करना है तो उसके पहले आप आपके कंडीशंस क्या हैं कि पहले आप उसको उसके वेबसाइट पे जाके आप एज यूजर साइन अप करिए। अब साइन अप करने का भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। पहला, साइन अप विद द हेल्प ऑफ गूगल। दूसरा, साइन अप विद द हेल्प ऑफ एप्पल। तीसरा, साइन अप विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर। नेक्स्ट, साइन अप विद द हेल्प ऑफ ईमेल आईडी। ठीक है, तो अलग अलग साइन अप के ऑप्शंस हो सकते हैं। एक मान ले जाए कि फंक्शनैलिटी है साइन अप विद द हेल्प ऑफ ए ईमेल एड्रेस, ये एक फंक्शनैलिटी है। तो इसके बारे में यूजर स्टोरी कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, हम वो आज देखेंगे। और आज अपना पहला यूजर स्टोरी हम जीरा पे क्रिएट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यूजर स्टोरी है क्या। मैंने डेफिनेशंस पहले से लिख के रखा है। ये यूजर स्टोरी ये शॉर्ट सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फीचर लाइक लॉग इन और सर्च और रिक्वायरमेंट रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंड यूजर और ए कस्टमर। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंड यूजर यानी किसका इंड यूजर, सॉफ्टवेयर का, जिस सॉफ्टवेयर को हम बना रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करेंगे। जैसे यहाँ फ्लिपकार्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसके जो यूजर होंगे, यूजर्स के पर्सपेक्टिव से यानी उसके नजरिए से ये यूजर स्टोरी लिखा जाता है। ये कहानी यूजर्स की है। क्यों लिखा जाता है? इट हेल्प्स डेवलपमेंट टीम्स यानी कि डेवलपर्स को टू अंडरस्टैंड व्हाट यूजर्स नीड एंड व्हाई, यानी यूजर्स को वो क्यों चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए। सिंपल से लॉजिक। एक तो साइन अप चाहिए, साइन अप क्यों चाहिए? तो भैया ताकि वो सामान वामान खरीद सके। ठीक है, यूजर स्टोरीज आर कॉमनली यूज्ड इन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू कैप्चर रिक्वायरमेंट्स इन ए यूजर सेंट्रिक वे। यानी कि यूजर सेंट्रिक वे बार बार ऐसा इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि पूरी एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी ही ना यूजर सेंट्रिक रहती है, यानी यूजर्स के पर्सपेक्टिव से। हियर यूजर इज द किंग। ठीक है, अब यूजर स्टोरीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लिखने के लिए एक ना फेमस टेम्पलेट है जो हर जगह मिलते हैं पूरे इंटरनेट पे। वो सिंटेक्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका क्या है राइटिंग का? एज ए टाइप ऑफ यूजर आई वांट ए स्पेसिफिक थिंग और स्पेसिफिक फीचर सो दैट बेनिफिट और वैल्यू, यानी कि एज ए यूजर आई वांट टू परफॉर्म दिस सो दैट आई कैन डू दिस। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, एज ए Flipkart user, I want to log in into the system so that I can buy a tomato, कुछ भी आपको जो भी खरीदना है। पता नहीं फ्लिपकार्ट पे टोमेटो बिकता है कि नहीं। तो ये तो कहानी हुआ कि यानी एक सिंटेक्स हो गया कि यूजर स्टोरी ऐसे ही लिखते हैं। क्या कोई और तरीका लिखने का है? बेशक हो सकता है, लेकिन अभी यही चल रही है सारा जगह पूरी दुनिया में। मैं दुनिया के 7-8 देशों में काम कर चुका हूँ, करीब 6 अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुका हूँ। यूजर स्टोरी लिखने का यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हो सकता है कोई और फॉर्मेट होता होगा, लेकिन पूरी दुनिया में यही चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूजर स्टोरीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहला है, जैसे कि मैंने बताया, लॉगिन फीचर। तो लॉगिन फीचर के लिए यूजर स्टोरीज क्या लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है एज ए रजिस्टर्ड यूजर। अच्छा, यहाँ पे पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड कहीं पे है, ठीक है। आई वॉन्ट टू लॉग इन, मैंने क्या बोला? ये लॉग इन फीचर है, ध्यान दीजिए, ये लॉग इन फीचर है, यानी कि लॉग इन वही करेगा जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी सिस्टम में है, तब ना लॉग इन करेगा वो। तो यहाँ पे लॉग इन के लिए लिखा गया है ये यूजर स्टोरी। सो एज ए रजिस्टर्ड यूजर आई वॉन्ट टू log into the application using my email ID and password so that I can access my personalized dashboard। ठीक है, किसी एक सिंपल सा एप्लीकेशन का लॉगिन फीचर का यूजर स्टोरी लिखा गया है, ठीक है। दूसरा, सर्च फंक्शनैलिटी का यूजर स्टोरी। सो एज ए कस्टमर
I want to search for products by name and category so that I can easily find the items I need. ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तीसरा, एक पासवर्ड रिसेट का मैंने लिखा है एग्जाम्पल में कि पासवर्ड रिसेट का यूजर स्टोरी क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सारे यूजर स्टोरीज ना यूजर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, मैं और आप नॉर्मल। अच्छा, हम लोग मान लिया टेक्निकल लोग हैं, जो कोई रिक्शा वाला भी है ना, उसके पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। एज ए यूजर, रीसेट पासवर्ड का मैं देख रहा हूँ। एज ए यूजर आई वांट टू रीसेट माय पासवर्ड यूजिंग माय रजिस्टर्ड ईमेल सो दैट आई कैन रीगेन एक्सेस टू माय अकाउंट इफ आई फॉरगेट माय पासवर्ड। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है, यूजर स्टोरीज का। ये डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी कमेंट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये ले सकते हैं, या मैं पूरा का पूरा कंटेंट डाल दूंगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हाउ टू राइट योर फर्स्ट यूजर स्टोरीज ऑन जीरा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जीरा सर्च करूंगा गूगल पे, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला कमेंट आता है अटलेसियन का, वहीं पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और अभी तक मैंने कोई साइन अप नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले साइन अप करूंगा। मैं साइन अप विद द हेल्प ऑफ गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। साइन अप विद द हेल्प ऑफ गूगल, ये मेरा ईमेल एड्रेस है और ईमेल एड्रेस से मैं साइन अप कर रहा हूँ, ठीक है। साइन अप करके जो सारे एग्रीमेंट वगैरह है, कंटिन्यू कंटिन्यू करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। ये हमारा कुछ कुछ बता रहा है, चलो ठीक है। हम क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कहाँ काम करते हैं हम? बेसिकली स्क्रम में काम करते हैं और हम स्प्रिंट रन करते हैं, ठीक है। मैनेज टास्क, ट्रैक वर्क्स, कंटिन्यू, ठीक है। ये जीरा का प्रिपरेशन हो रहा है हमारे लिए अभी, ठीक है। नाउ वी विल बेसिकली लैंडिंग टू द ऑफिशियल होम पेज ऑफ जीरा एप्लीकेशन। तो जीरा एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मैनेज करने के लिए एक टूल है। जैसे बिल्कुल आम भाषा में समझने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट है, लिखने के लिए एमएस वर्ड है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ट्रैक करने के लिए, उसको मैनेज के लिए जीरा एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है नेम योर प्रोजेक्ट, मैं पहला प्रोजेक्ट दे रहा हूँ सबसे पहला, कि प्रोजेक्ट का नाम है लॉगिन एप्लीकेशन, ठीक है। बस ऐसे ही नाम दे दिया कुछ भी, ठीक है। या कि चलो इसको दे दो गेम एप्लीकेशन, ठीक है। हाउ फेमिलियर विद जीरा, मैं लिख रहा हूँ नॉट फेमिलियर, हम कुछ भी फेमिलियर नहीं है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें जीरा बता रहा है, क्विक स्टार्ट, यहाँ पे कुछ वीडियोज आ जाएंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। खैर इसको रहने देते हैं। सो बेसिकली ये हमारा जीरा का ओवरव्यू है हमारा, ठीक है। कुछ पहले सबसे पहले पहले कह रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, हम कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग आपके वो आते हैं आइकन्स। पहला समरी, जहाँ पे आप समरी देख सकते हैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स का। दूसरा टाइमलाइन, अगर आपने प्रोजेक्ट्स के टाइमलाइन बना रखे हैं तो वो आपको दिखेगा। तीसरा बैकलॉग, बैकलॉग क्या होता है? अगर कोई प्रोजेक्ट, अच्छा हम अभी ना इस स्टोरीज को, इस वीडियो को सिर्फ यूजर स्टोरी तक सीमित रखते हैं, बैकलॉग वगैरह बाद में देखते हैं, ठीक है, कि बैकलॉग क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, सब आगे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं यूजर स्टोरी क्रिएट करने के लिए। तो हाउ टू बेसिकली क्रिएट यूजर स्टोरी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे है क्रिएट, क्रिएट पे जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही गया मैंने, तो फिर यहाँ पे चीज़ें आ गई बहुत सारा, देख रहे हो ये। तो क्योंकि हमने गेम एप्लीकेशन, मेरे पास अभी जस्ट मैंने साइन अप किया है, हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, तो इसलिए एक प्रोजेक्ट आ गया। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड यू आर असाइन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट के यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। मेरे पास एक ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? अभी हम क्रिएट कर रहे हैं यूजर स्टोरी। हम टास्क भी कर सकते हैं, बग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूजर स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या होता है ईपिक बग, मैं सारे वीडियो बना दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये यूजर स्टोरी जो मैं बना रहा हूँ, ये टू डू लिस्ट में है, यानी इन प्रोग्रेस में चल रहा है। या टू डू है या प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस है। टू डू मतलब जो आगे होगा नेक्स्ट स्प्रिंट में, ठीक है, या कल परसों हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार चीज़ें ऑलरेडी डेवलपमेंट में जा चुकी होती है, उसके बाद हम बनाते हैं यूजर स्टोरी। कभी
ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह हो गया, नहीं बना पाए तो इसलिए। तो अभी हम टू डू में मान के चलते हैं, यानी कि एक यूज़र स्टोरी 3 स्टेज में रख सकते हैं, या तो टू डू, या तो इन प्रोग्रेस, या डन। तो अब ये टू डू में है, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले समरी लिखना है कि यूज़र स्टोरीज किसके बारे में है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ बेसिकली लॉगिन मॉड्यूल। ये इसकी समरी में लिखने के मैं लॉगिन मॉड्यूल बना रहा हूँ, ठीक है? अब लॉगिन मॉड्यूल में हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ जो लॉगिन मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन लिखा था, लॉगिन, ये सारा मैंने यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दूंगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपनी कंपनी में या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल सीट में यूजर स्टोरेज बना के अपने जो मैनेजर है या जो भी रिव्यू कर रहा है उसको रिव्यू करा के फिर यहाँ पे आप यूजर स्टोरी डालेंगे, ठीक है? नॉर्मली हम जब यूजर स्टोरी लिखते हैं तो साथ में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और भी कई चीज़ें मैं लिख देता हूँ। अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अभी बेसिक सीख रहे हैं, हाउ टू क्रिएट आवर फर्स्ट यूजर स्टोरी इन जीरा। तो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं। आपको इतना समझ में आ गया है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ठीक है? उसके बाद किसको असाइन करना है। अगर बहुत सारे टीम आपके होंगे तो सारे टीम के यहाँ नाम आ जाएंगे, ठीक है? अलग अलग लोग जो होंगे उसको असाइन हो जाएगा। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को असाइन करना चाहते हैं, वो आ जाएंगे। नॉर्मली लोग असाइन टू मी कर देते हैं क्योंकि बाद में जिनको असाइन करना होता है वो कर देते हैं। अभी मैं असाइन टू मी कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको किसी खास डेवलपर को असाइन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, लेवल में क्या रखना है इसका? तो लेवल में डिपेंड करता है कि कैसा लेवल आपकी कंपनी का है, क्या है प्रोटोकॉल, इंटरनल क्या मैनेज हो रहा है, वो चीज़ें, ठीक है? पेरेंट में, यानी कि किसी और पेरेंट स्टोरी से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है? अच्छा, ड्यू डेट इसका क्या है? तो वो आप सेलेक्ट कर लो। मान लो इसका ड्यू डेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि चलो वी विल बेसिकली फ्राइडे को खत्म कर देंगे ये हम, ठीक है? अच्छा, टीम अलग-अलग जैसे टीम होती है, कभी कई बार होती है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग टीम, कई बार होती है टेस्टिंग टीम। अगर आपने टेस्टिंग के लिए लिखा है यूजर स्टोरीज, ठीक है, सपोज दैट ऐसा कुछ है, या बग फिक्सिंग के लिए लिखा है, तो अलग अलग टीम को बेसिकली वो असाइन होगा, ठीक है? स्टार्ट डेट क्या है? मान लिया स्टार्ट डेट हम रखते हैं मंडे से, कि या ट्यूसडे को चलो रखते हैं, ठीक है? अच्छा, ये कौन सा स्प्रिंट में चल रहा है, ठीक है? चलो ये स्प्रिंट नंबर 1 में चलेगा अभी, ठीक है, सपोज दैट। स्टोरी पॉइंट कितना होगा? तो मान लीजिए कि ये 2 स्टोरी पॉइंट देते हैं। स्टोरी पॉइंट होता क्या है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है? नेक्स्ट, ये किसको रिपोर्ट होगा ये स्टोरी? तो मान लिया कोई सीनियर मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है, किसको रिपोर्ट होगा? तो ये उसके लिए है, ठीक है? नॉर्मली अभी इसमें मेरा ही नाम आ रहा है। अटैचमेंट में क्या है कि अगर आपने कुछ बेसिकली डिजाइन वगैरह बना हुआ है आपका, तो ब्राउज करके आप यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे डिजाइन वगैरह बना हुआ है, नॉर्मली बनाया रहता है, लॉगिन का डिजाइन बना हुआ रहेगा। अच्छा, क्या है किसी और से लिंक्ड है? बिल्कुल किसी से लिंक होगा तो उसकी लिंकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, कोई अलग सा अगर इशू वगैरह है जिसमें वो लिंक्ड है, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड टू, यानी कि किसी किसी को ऐसा है ना कि जिसको आप बेसिकली नहीं दिखाना चाह रहे हैं कुछ, ठीक है? तो बेसिकली नॉर्मली ये एडमिन के लिए होता है, आपके लिए है नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को जब मैंने फिलअप कर दिया, एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं ऊपर जाके, सब कुछ ठीक है। एंड नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, ठीक है? और ये क्रिएट हो गया यूजर स्टोरीज, ठीक है? देखो यहाँ पे दिख गया हमारा, ठीक है? यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें यूजर स्टोरीज दिख रहा है, ये हमने ये बनाया है, दिख रहे हैं? यूजर स्टोरी हमको दिख रहा है। अब ये यूजर स्टोरीज में कुछ कमेंट वगैरह डालना है कि क्या प्रोग्रेस है, नहीं प्रोग्रेस है, ठीक है? तो ये कमेंट वगैरह हम लोग डाल सकते हैं मेंशन करके। अगर यहाँ पे हमने ऐड करके कुछ अगर डालूंगा तो जिसको भी मेंशन करना चाहूँगा वो हो जाएगा, ठीक है? अभी जैसे मान लो मैं अपने आप को मेंशन करता हूँ कि हाइपिंग केस कुछ भी करके ऐसा करके, ठीक है? तो वो चीज़ें चलती है आगे। सो दैट्स इट, दिस इज़ आवर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार आप इसको, चैनल चूँकि नया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इसीलिए मैं शुरुआत में नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो। लेकिन अगर आप कर देंगे तो थोड़ा मुझे भी सहायता मिलेगा। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे लिख दो, आई विल डेफिनिटली आंसर, डेफिनिटली, ठीक है? मैं वही पे आंसर करूँगा या फिर उसका एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू फॉर दिस, एंड अगर कोई और फीडबैक हो तो भी आप लिखो। थैंक यू, बाय।